Hello everyone, this is Pooja Patel from Oracle Coaching Classes of Commerce. Welcome you all to the second lecture of Economic for Standard 12th of Maharashtra Board with the second part of second chapter Utility Analysis with the question, what is law of diminishing marginal utility? This law is first coined by Gusen, then in detail explained by Professor Alfred Marshall. According to him, the additional benefit which a person derived from a given increase in stock of a thing diminishing with every increase in the stock that he already has. In other words, when consumer consume more and more unit, his desire to consume that unit is decreased because his total satisfaction is increased. इन सिंपल वर्ड, जब कोई इंसान कंटिन्यूसली कोई चीज़ को कंज्यूम करता है, उसकी डिज़ायर, उसकी इच्छा वो चीज़ को खाने की कम होने लगती है क्योंकि उसका टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगता है. आई एम एक्सप्लेन यू दिस विथ यूटिलिटी शेड्यूल इन द एग्जाम्पल. यूटिलिटी शेड्यूल हैव अ 3 column. First column represent unit consumed, second column represent total utility, that is TU, third column represent marginal utility, that is MU. If Mr. A is hungry, Mr. A को भूख लगी है, उसने खाने के लिए 6 यूनिट लिया है. फर्स्ट यूनिट पे उसे 10% सेटिस्फैक्शन मिलता है. सेकेंड यूनिट अगर कंज्यूम करता है तो उसको 8% सेटिस्फैक्शन मिलता है. थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है तो उसे 6% सेटिस्फैक्शन मिलता है. फोर्थ यूनिट कंज्यूम करता है तो उसे 4% सेटिस्फैक्शन मिलता है. फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करता है तो उसे 0% सेटिस्फैक्शन मिलता है. आप अगर देखेंगे तो जैसे जैसे वो यूनिट कंज्यूम करने लगता है उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता है और एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पे उसका सेटिस्फैक्शन 0 होगा. वो पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. ये पॉइंट पे उसकी भूख सेटिस्फाइड हो जाएगी, उसकी डिजायर फुलफिल हो जाएगी. ये पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम. फिर भी अगर वो फोर्सफुली कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग. आई एम एक्सप्लेन यू दिस शेड्यूल, दिस लॉ विथ द डायग्राम ऑल्सो. Horizontal line represent x axis, vertical line represent y axis. Horizontal line x axis पे फर्स्ट कॉलम यूनिट कंज्यूम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमने एप्पल लिया है. और y एक्सिस थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट करेगा मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम 10 है तो हम 2, 4, 6, 8, 10 करके 1 सेंटीमीटर का गैप लेके लाइन ड्रॉ करेंगे. x एक्सिस 6 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर का गैप लेके 6 यूनिट ड्रॉ करेंगे. अब जब देखिए फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 10 है तो जहाँ पे 10 और 1 जॉइंट होगा वो लाइन पे हम एक डॉट ड्रॉ करेंगे. वो डॉट को जॉइन करके कर्व बनाएंगे, वो कर्व को बोलेंगे MU कर्व. ये ग्राफ भी यही रिफ्लेक्ट करता है. जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने लगता है मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा और उसके बाद अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव. दिस लॉ इज मैक्सिमम टाइम आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन आंसर एंड डिटेल क्वेश्चन. ये लॉ बनाते समय अल्फ्रेड मार्शल ने कोई कंडीशन ध्यान में रखी थी. वो कंडीशन को बोलते हैं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ DMU. फर्स्ट एजम्पशन है रैशनैलिटी. अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था ये कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर शुड बी रैशनल, पागल होना चाहिए नहीं. सेकेंड एजम्पशन कार्डिनल मेजरमेंट. अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कंज्यूम करते समय इंसान के सेटिस्फैक्शन को नंबर में काउंट करना होगा. जैसे अगर आपकी मम्मी ने एक चपाती बनाई है तो एक चपाती खाने के बाद वो चपाती का सेटिस्फैक्शन आपको आपकी मम्मी को नंबर में बताना है. जैसे मुझे 50%, 60% सेटिस्फैक्शन मिला, इस तरीके से. होमोजीनियटी, खाने वाला प्रोडक्ट कलर, साइज, शेप में सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एप्पल लिया तो एप्पल का कलर, साइज, शेप सेम होना चाहिए. 6 के 6 एप्पल का. कंटिन्यूटी, कंज्यूमर को 6 के 6 एप्पल एक के बाद एक कंटिन्यूस खाना है, गैप नहीं रखना. 1 घंटे के बाद एक घंटे के बाद एक, ऐसा नहीं करना है. 6 रीजनेबिलिटी. रीजनेबिलिटी में क्या होता है, अगर आपको प्यास लगी है तो आप 1 स्पून पानी पिएगे क्या 1 ड्रम भर के? नहीं, आप यू कैन ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर. सो रीजनेबल होना चाहिए वो खाने वाला प्रोडक्ट. कॉन्स्टेंसी, अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी कॉन्स्टेंट. एजम्पशन, ये कंडीशन, ये लॉ बनाते समय अल्फ्रेड मार्शल ने ध्यान में रखी थी. ये लॉ कौन सी चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होता है, उसे बोलते हैं एक्सेप्शन. हॉबीज, ये लॉ बोलता है जैसे जैसे कोई चीज हम
ग्रैब करते हैं वो चीज पाने की इच्छा हमारी कम होती है। लेकिन हॉबीज में क्या होता है, किसी को कार्ड कलेक्ट करने की, किसी को पुराने कॉइन कलेक्ट करने की हॉबी रहती है। जिसको जो चीज कलेक्ट करने की हॉबी रहती है उसके पास कितनी भी आ जाए लेकिन वो चीज पाने की इच्छा उसकी कम होती नहीं है, तो हॉबीज में ये लॉ एप्लीकेबल होता नहीं है। सेकंड, माइजर, कंजूस। कंजूस को कितने भी पैसे दे दो, वो पैसे पाने की इच्छा उसकी कम होगी नहीं, तो ये केस में भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं। एडिक्टर, एडिक्शन में क्या होता है, ड्रग एडिक्टर, अल्कोहल एडिक्टर, उनको कितना भी अल्कोहल दो, कितना भी ड्रग दो, वो खाने की इच्छा, वो पीने की इच्छा उनकी कम होगी नहीं, तो इन दैट केस लॉ ऑफ डीएमयू इज नॉट एप्लीकेबल। फोर्थ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी कांस्टेंट। लेकिन ऐसा होता है क्या, किसी को भी कितना भी पैसा दो, कोई बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए, सो इन दैट केस दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। विद दिस